इस वीडियो में हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन यहाँ पर समझने वाले हैं। तो उससे पहले एक बार थ्योरी इसका समझ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज किसे कहते हैं। मान लीजिए, देखिए सिंपल लैंग्वेज में इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है यहाँ पर ए और एक दूसरा व्यक्ति है यहाँ पर बी। अब क्या होता है, ये भी है, ये पैसे वाला है, ठीक, इसके पास बहुत पैसा है और इसके पास कम पैसे हैं। तो इसको क्या होता है, पैसे की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है, इसके पास जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है करके। तो फिर ये बोलता है कि ठीक है, कितने पैसे चाहिए। मान लीजिए ये बोलता है कि मुझे 1000 रुपए चाहिए। फिर बी पूछता है ए से कि कितने दिन में वापस कर दोगे। तो ये बोलता है कि मुझे 1 साल के लिए चाहिए। तो इसने कितना समय मांगा, 1 साल मांगा। तो ये बोलता है कि ठीक है, 1 साल के लिए तुम पैसे ले लो, लेकिन मुझे उसके साथ कुछ पैसे जोड़ कर देना। तो ये बोलता है ठीक है, किस दर पर लोगे। तो ये बोलता है, ये दर मान लीजिए हम लोग 8% रख लेते हैं। तो ये बोलता है कि मुझे यहाँ पर अब 10% के हिसाब से ब्याज दे देना, ठीक। तो ए बोलता है ठीक है। तो यहाँ पर वो साधारण ब्याज कैसे कैलकुलेट करेगा, यहाँ पर P इंटू R इंटू टी, और यहाँ पर क्या हो जाता है, 8% रहता है, इसलिए नीचे में क्या आता है, 100 आ जाता है। तो अब ये देखिए, ये जो भी पैसे बी इसको ए को देने वाला है वो क्या हो जाएगा, इसका मूलधन होगा। मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। तो P से मैंने यहाँ पर डिनोट कर, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। और इसने कितने % पर इसको उधार दिया हुआ है, 10% पर इसने उधार दिया हुआ है। तो यहाँ पर रख लेंगे 10, और कितने साल के लिए इसने मांगा उधार, 1 साल के लिए। तो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे 1 साल, और फिर यहाँ पर नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ब्याज कितना आ गया, 100 रुपये। यहाँ पर ब्याज इसको कितना रुपए मिल गया, 100 रुपये। तो ये क्या करेगा, इसका जो ब्याज बनेगा वो 100 रुपये बनेगा। जब ए बी के पास पैसा लौटाने जाएगा 1 साल बाद, तो ये 1000 रुपीज तो देगा ही देगा, प्लस यहाँ पर 100 रुपये ब्याज भी ये इसको देने वाला है। तो यहाँ पर कितना रुपए टोटल इसको देगा, ये इतना रुपए, 1100 रुपए इसको देगा। तो बी को कितने रुपए ब्याज मिल गया, 100 रुपए यहाँ पर ब्याज मिल गया। तो इसी तरीके से इसको साधारण ब्याज को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। जो भी आपके पास क्वेश्चन रहेगा बस यही वाला फॉर्मूला रहेगा। कोई भी 3 चीजें यहाँ पर 3 चीजें दी हुई होगी, एक निकालना रहेगा। अगर आपको साधारण ब्याज दे दिया रहेगा, प्रतिशत दे दिया रहेगा और समय दे दिया रहेगा, और आपसे मूलधन भी यहाँ पर पूछ सकता है। तो कोई भी 3 चीजें आपको दी रहेगी, एक अननोन रहेगा, आपको यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। और एक बात याद रखिएगा, जो आपका समय होने वाला है, जो टाइम होने वाला है, ये हमेशा आपको ईयर में रखना है। आपको अभी यहाँ पर 1 साल दे दिया गया था, तो आपने टी के जगह क्या रख लिया, 1 साल रख लिया। मान लीजिए यहीं पर आपको बोला रहता कि 6 माह, तो आप यार इसको क्या करते, इसको ईयर में चेंज करते, और ईयर में चेंज करने के लिए क्या कर दिया जाता है, 12 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये माह से किस में बदल जाता है, साल में बदल जाता है। उसी तरीके से आपको अगर दिन में दिया रहता, कितना दिन, मान लीजिए आपको बोला रहता यहाँ पर 73 दिन के लिए चाहिए, तो आप क्या करते, समय क्या निकालते, यहाँ पर 73 और 1 साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। तो 365 से यहाँ पर डिवाइड कर देते, तो भी यहाँ पर क्या निकल जाता है, साल। तो इस तरीके से जब भी टी होगा, इसको हमेशा आपको किस में रखना है, ईयर में लिखना है। माह में दिया रहेगा तो भी आप ईयर में चेंज कर देंगे 12 से डिवाइड करके, और आपको दिन में दिया रहेगा तो 365 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, साल बन जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई कि साधारण ब्याज क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा फॉर्मूला, अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हमने समझ लिया कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं वो, और मूलधन क्या होता है। मूलधन, जो भी पैसे उधार लेगा वो उसका क्या होता है, मूलधन होता है, और ये इसका साधारण ब्याज होता है। तो यहाँ पर मिश्र धन की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, मिश्र धन इक्वल टू जो भी प्रिंसिपल उसने लिया हुआ है या मूलधन लिया हुआ है वह, और उसका जो ब्याज होगा उसको जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाता है, साधारण ब्याज मिल जाता है।
और एक चीज है यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपका फॉर्मूला क्या बनता है एसआई का, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। मान लीजिए अभी जो क्वेश्चन किए थे वही हम लोग देखते हैं। जैसे प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1000 रुपए और आपको परसेंट दिया हुआ है यहाँ पर 10% और आपको साल दिया हुआ है 2 साल का। तो देखिए यहाँ पर P और R दोनों मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, तो यहीं पर आप लोग इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। जैसे ही क्वेश्चन में देखते हैं R और T दोनों को साथ में मन में अपने मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो R और T का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्या आ रहा है, 20%। तो आप डायरेक्ट क्या निकाल लीजिएगा, जो साधारण ब्याज निकलेगा वो क्या करेगा, जो भी मूलधन रहेगा उसका डायरेक्ट आप 20% ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट। इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन जल्दी होगा। और 20% की वैल्यू अगर आपको याद होगा तो क्या होता है 1/5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा जल्दी होगा। इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग ट्रिक के पीछे भागते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग यहाँ पर थोड़ा मन में कैलकुलेट किया कीजिए, क्योंकि आर और टी तो ऑलरेडी फॉर्मूले में मल्टीप्लाई में है ही। तो आप जब जैसे ही क्वेश्चन में देखते हैं डायरेक्ट वहां पर मल्टीप्लाई करके ही लिखिए डायरेक्ट 20%, ठीक, और उसका निकाल लीजिए। आपने अगर परसेंट की वीडियो नहीं देखी हुई है कि कैसे परसेंट को चेंज किया जाता है, तो उसको भी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गई। फॉर्मूला भी हमने देख लिया, डायरेक्ट थोड़ा कैसे सोच सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर देख लिए। टी को यहाँ पर हमेशा ईयर में रखना है, वो भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपए, 360 रुपए है। तो आपको क्या निकालनी है, वह राशि निकालनी है। तो जैसे आप क्वेश्चन को देखकर क्या समझ रहे हैं कि 10% आपको हर वर्ष देना है, प्रति वर्ष की दर से आपको 10% यहाँ पर ब्याज लग रहा है। और कितने वर्ष के लिए यहाँ पर उधारी ले रहा है, ये 2 वर्ष के लिए। और इसका साधारण ब्याज कितना रुपए बन रहा है, 360 रुपए। तो आपको इसका मूलधन निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर हम लोगों को साधारण ब्याज कितना दे रहा है, 360 रुपए। मूलधन हमें पता नहीं है, मूलधन निकालना हो। आर कितना दिया है, कितना प्रतिशत से, 10% से, और टी कितना दिया हुआ है, 2, डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो यहाँ पर 360 को अगर 5 से डिवाइड करना है तो क्या किया जाता है, आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक डायरेक्ट तरीका भी बताया था, तो उस आप लोग यहाँ पर थोड़ा लगाकर देखिए। जैसे हमने क्वेश्चन पे देखा कि एसआई कितना दिया हुआ है, 360 रुपीज दिया हुआ है। आपको मूलधन पता नहीं है, वही निकालना है। और यहाँ पर 10% दिया हुआ है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो आप यहीं पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, कितना हो रहा है, 20%। तो यहाँ पर डायरेक्ट 20% लिख लीजिए। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर 360 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 20%। ये इधर नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा प्रिंसिपल। अब यहाँ पर देखिए 360 ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 का और नीचे है 20 का। डायरेक्ट यहाँ पर कर लीजिए, कितना आ गया, P आ गया 1800। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ताकि आपका 2 स्टेप तो कम से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 4200 रुपए को साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है तो 3 वर्ष के पश्चात मिश्र धन क्या होगा। यहाँ पर मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन, और इसमें क्या कर लेते हैं, ब्याज को ऐड कर लेते हैं। तो ब्याज का फॉर्मूला है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमको पता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय
100 या फिर P इंटू टी इंटू आर परसेंट, क्योंकि परसेंट का ही मतलब होता है 1/100, इसलिए यहाँ पर 100 लिखा जाता है। तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4,200 रुपए को साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करना है। तो ये इसको निवेश कर रहा है, यानी कि इसके पास है ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मूलधन होगा। जितना अपने पास होता है वो क्या होता है, मूलधन होता है। और कितने प्रतिशत से ये, यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है तो 3 वर्ष के पश्चात इसका मिश्र धन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आर होती है और जो समय होता है, यानी कि जो भी दर होता है और समय होता है, उसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 या 24%। ठीक, अब SI क्या आ गया आपका, 42 इंटू 24। डायरेक्ट सोचिए, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100 और 100 कैंसल हो जाएगा। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इतना आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करने की एक ट्रिक भी यहीं पर सिखा देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या किया जाता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए। ठीक, क्या कीजिएगा, इस 4 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ, 4 चौके 16। अब इसके पहले वाला करेंगे, इस पहले वाले का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसको जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 20। 20 का आप 0 को लिखिए यहाँ पर और 2 यहाँ पर शेष बचा हुआ है। अब 2 का 2 के साथ हो गया, 4 का दोनों के साथ हो चुका है। अब इस 2 का किसके साथ होगा, और इस 2 का यहाँ पर होगा फिर से 4 के साथ, तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर शेष बचा हुआ है 2, तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पर 10 डायरेक्ट लिख लीजिए, क्योंकि और भी कोई संख्या हमारे पास बची नहीं है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक, एक ही लाइन में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा घर में और इस तरीके से आप यहाँ पर प्रैक्टिस करके इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा क्या, यहाँ देखिए हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया है, हमारा साधारण ब्याज आ गया है 1,008 रुपए और हमारा मूलधन कितना था, मूलधन हमारा कितना था, 4,200 रुपए था और हमारा यहाँ पर ब्याज आया हुआ है 1,008। अब इसको जोड़ लीजिए, ये देखिए ये क्या आ गया, आपका मिश्र धन आ गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 5208 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। ठीक, यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप अपने से यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो और भी जल्दी ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 360 रुपए के साधारण ब्याज की 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 72 रुपए प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर बोल रहा है कि 360 रुपए के साधारण ब्याज को अगर मैं 5% की प्रति वर्ष की दर से अगर मुझे ब्याज के रूप में 72 रुपए प्राप्त करना है तो मुझे कितना समय लगेगा। क्वेश्चन को पढ़ते ही आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कीजिए कि मेरे पास 60 रुपए है और मैं इस 360 रुपए को 5% की दर से उधार देना चाहता हूं और मुझे ब्याज के रूप में 72 रुपए चाहिए, तो मुझे इसमें कितना समय लग सकता है। ठीक, तो यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी परसेंट। ठीक, तो यहाँ पर मुझे ब्याज के रूप में कितना चाहिए, 72 रुपए चाहिए। यहाँ पर तो मैंने 72 लिख लिया और मेरे पास कितना हुआ है, 360 रुपए है, जो कि क्या है, मेरा मूलधन है। अब मुझे 5% की दर से यहाँ पर देना है, तो 5% की दर से यहाँ देना है, तो 5% और समय मुझे मालूम नहीं है, तो समय को मैं वैसे ही रख लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसको यही रख देते हैं और इसको क्या करते हैं, इधर ट्रांसफर करते हैं, यानी कि 72 डिवाइड बाय 360 इंटू 5%। अब परसेंट क्या होता है, 1/100 बनता है ये। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 72 डिवाइड बाय 360 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। तो ये क्या चल जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हम लोग इधर लिख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा
100 जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 360 इंटू 5। 36 दूनी 72 होता है और ये 5 पचे 25, 25 चौक। तो यहाँ पर देखिए जो समय है वो कितना आ गया 4 साल, क्योंकि टी हमेशा ईयर में रहता है तो जो भी वैल्यू आएगी वो भी क्या रहेगी, ईयर में रहेगी। तो देखिए आंसर आ गया 4 वर्ष। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, धन की राशि पर साधारण ब्याज निवेश किए गए मूलधन का 36% है और दर जो है प्रति वर्ष की संख्या के बराबर है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो धन की राशि है, धन की राशि पर साधारण ब्याज निवेश किए गए मूलधन का 36% है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो साधारण ब्याज है ये इसके मूलधन को हम लोग पी मानते हैं तो पी ही मानेंगे, मूलधन का 36% है। एक लाइन देखिए फर्स्ट में वही बोल रहा है कि जो धन की राशि है इस पर साधारण ब्याज निवेश किए गए मूलधन का 36% है, तो हमने इसको लिख लिया। अब आगे पढ़ते हैं, और दर प्रति वर्ष की संख्या के बराबर है। और जो दर है, दर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये जो दर है ये किसके बराबर है, वर्ष की संख्या के बराबर है, यानी कि जितना वर्ष है उतना ही क्या है, दर है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं टी। कुछ भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, वाई जेड भी मान सकते हो, हम लोग यहाँ पे मानते हैं टी। तो आर जो है वो कितना है, T% है और जो समय है वो भी टी है। अब यहाँ पर क्या निकालना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पर फॉर्मूले को रखिए PRT। अब यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज की जगह इसको हम लोगों को लिखना है, क्योंकि साधारण ब्याज की वैल्यू क्या दी हुई है, P इंटू 36%। P इंटू 36%, परसेंट को हमने चेंज कर दिया। अब P हमें मालूम नहीं है, R कितना हुआ है, T के बराबर है, तो T मैंने रख लिया। और यहाँ पर जो समय है वो भी T के बराबर है, क्योंकि इस लाइन में लिखी हुई है कि जो दर है वो वर्ष की संख्या के बराबर है, तो दोनों को हमने बराबर वैल्यू रख लिया है, तो ये भी T हो जाएगा। और डिवाइड बाय 100, तो 100 कैंसिल हो गया, मूलधन भी यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। तो क्या बचा यहाँ, 36 इक्वल टू में T और T दो चीज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो किस में चला जाता है, स्क्वायर में चला जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अंडर रूट में आ जाएगा 36, तो यहाँ पर रूट से बाहर क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पर जो समय और दर है वो दोनों कितना आ गया, मान लीजिए यहाँ पर हमें पूछा है दर, तो दर को हम लोग कितने डिनोट करते हैं, प्रतिशत में डिनोट करते हैं, तो 6% हो जाएगा। और यहीं पे आपको ब्याज की दर ना पूछ के समय पूछा होता तो समय भी कितना हो जाता, 6 ही हो जाता, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक, तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। जो भी क्वेश्चन में बोला है उसको डायरेक्ट आप लिख लीजिए और प्रोसेस से फिर करते जाइए, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए सारा जो क्वेश्चन है वो आया हुआ क्वेश्चन है और प्रैक्टिस करने के लिए आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप एसआई के क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि 460 रुपए 2 वर्ष में बढ़कर 520 रुपए हो जाते हैं तो यह अगले 6 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से वह राशि बढ़नी हो जाएगी। यहाँ पर आपको बता रहा है कि मेरे पास 460 रुपए था, जो कि 2 वर्ष में बढ़कर मेरे पास कितना हो गया, 560 रुपए। यहाँ लिख लेते हैं, मेरे पास था 460 रुपए और वो 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया, 2 साल में बढ़कर ये हो जाता है मेरे पास 520 रुपए। यानी कि मुझे इसमें सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। मान लीजिए मैंने 460 रुपए में किसी को उधार दिया हुआ होगा 2 साल के लिए किसी दर पर, मान लीजिए 8% की दर पर, तो वो मेरे पास हो गया 520 रुपए। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मेरा प्रतिशत जुड़ा होगा, यानी कि ब्याज जुड़ा ही होगा। तो वो ब्याज कितना जुड़ा हुआ है, तो 460 से 520 रुपए हो गया, यानी कि कितना मेरे पास ब्याज जुड़ गया, इसमें 60 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं और यही एक्स्ट्रा मेरा क्या है, ब्याज है।
ठीक, तो यहाँ पर देखिए आगे क्या बोल रहा है। यहाँ से तो मेरे को पता चल गया कि मेरा ब्याज कितना इसमें जुड़ा हुआ है, 60 रुपए। अब आगे देखिए यह तो यह अगले 6 वर्ष में साधारण ब्याज की इसी दर पर वह राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 8% की दर से उधार दिया था, जिससे मुझे 60 रुपए ब्याज मिली। और मैं अब सोच रही हूँ कि मैं इसको तो 2 साल में मैंने 60 रुपए कमा लिया। अब मैं सोच रही हूँ कि इसी 460 रुपए को मैं अगर 6 वर्ष को किसी को उधार दूं और मैं प्रतिशत को वही रखूं, तो मेरे पास कितना रुपए हो जाएगा। अगर मैं घर पे बैठे बैठे सोचूं कि मेरे पास 460 रुपए है, अब मुझे कुछ प्रॉफिट कमाना है, तो मैंने 2 साल के लिए ट्राई में किसी को दे दिया और मुझे ब्याज के रूप में 60 रुपए मिल गया। तो कोई दर प्रतिशत मैंने डिसाइड किया रहा होगा, वो अभी नहीं पता। फिर मैं सोच रही हूँ कि मेरे को और पैसा कमाना है, तो मैं इसको 2 साल की बजाय मैं इसको 6 साल के लिए अगर किसी को दे देती हूँ, तो वो मुझे कितना ब्याज लौटाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पर एसआई मैंने कितना निकाला, 60 रुपए मुझे ब्याज मिल रही थी, 60 मैंने रख दिया। मेरे पास कितने पैसे थे, 460 रुपए। और जितने पैसे हमारे पास रहते हैं वही हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। तो 460 रुपए को रख दिया। आर मुझे पता नहीं है कि मैंने किस % पर दिया हुआ है, तो आर मैं वैसे ही रख लूंगी। और कितने समय के लिए मैंने दिया था, 2 साल के लिए मैंने दिया हुआ था, तो 2 साल यहाँ पर रख दिए डिवाइड बाय। अब इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और ये कट जाएगा 30। तो आर कितना आ गया, आर आ गया, ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, 100 हो गया। और ये इंटू में है, यानी कि नीचे डिवाइड में चला जाएगा। और इसको हमेशा % से डिनोट करते हैं आर को। तो देखिए जब शुरू बार मैंने 2 साल के लिए जब किसी को उधार पे दिया था, तो मैंने रेट % कितना लगाया था, 150 डिवाइड बाय 23% की दर से मैंने दिया था, तो मुझे 60 रुपए मिले थे। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी दर पे 150 डिवाइड बाय 23% की दर से किसी को 6 साल के लिए उधार पे दे दूँ तो कितना होगा। तो यहाँ पर मुझे एसआई कितना मिलने वाला है, मूलधन उतना ही मैंने रखा हुआ है, और साल मैंने 6 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 साल के लिए यहाँ पर दे रहा है, तो 6 साल कर दिया है। और रेट % कितना रखा हुआ है, 150 डिवाइड बाय 23%। ये देखिए ये 2 बार में यहाँ पर चला जाएगा, 20 पंचे 100 और ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ब्याज कितना मिल रहा है, 180 रुपए यहाँ पर ब्याज मिल रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि इसी दर पर वह राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो जब भी बढ़कर कितनी हो जाएगी बोलता है, इसका मतलब होता है मिश्र धन। और हमारा जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है, जो भी हमारा प्रिंसिपल रहता है वो, और हम लोग उसमें ब्याज को जोड़ देते हैं। तो मूलधन कितना था, 460 रुपए था, और ब्याज कितना कमाया मैंने, 6 साल के लिए ब्याज कमाया है 180 रुपए। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8 6 14 का ये हो गया 4 और 4 और 5 और 6, तो मेरा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 640 रुपए। तो देखिए 640 रुपए यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप लास्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। पहले इसने क्या किया था, 2 वर्ष के लिए दिया, तो आप वहां से रेट % निकाल लीजिए। अब आपको रेट % भी मालूम है, आपको 6 वर्ष के लिए याद करना है, तो 6 वर्ष भी मालूम है, और अब मूलधन तो आपके पास पहले से ही था, तो आप वहां से साधारण ब्याज निकाल दीजिए। फिर बाद में यहाँ पर राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी बोला है, यानी कि मिश्र धन पूछ रहा है आपको। तो मिश्र धन का फॉर्मूला हमें पता होता है, क्या है, मूलधन और उसमें ब्याज भी जुड़ जाती है, ये निकाल के हम यहाँ पर मिश्र धन निकाल सकते हैं। समझ में आया, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15,000 का कुछ भाग 7% पर तथा शेष भाग जो है 11% पर उधार दिया गया, और वार्षिक कुल ब्याज इसको कितना मिल रहा है, 1290 रुपए। तो 7% पर उधार दिया गया जो धन था वो कितना था। तो यहाँ पर देखिए इस एक व्यक्ति है जिसके पास 15,000 रुपए उसके पास है,
उसने इसका कुछ भाग को 7% पर एक व्यक्ति को उधार दे देता है और दूसरे व्यक्ति को 11% पर उधार दे देता है, तो उसको पूरे इस दोनों को मिला करके टोटल इसको एक वर्ष बाद 1290 रुपये यहाँ पर ब्याज मिलता है। तो 7% वाली जो दर है उस पर इस व्यक्ति ने कितने उधार दिए थे? मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसके पास है 15,000 रुपए। ये इसका दोस्त है और ये कोई और व्यक्ति है। ये इसका दोस्त रहता है और ये कोई और व्यक्ति रहता है, ठीक। तो इसके दोस्त को ये 7% यानी कि कम ब्याज पर ये दे देता है और इस व्यक्ति को ये देता है 11%, क्योंकि इसका दोस्त है इसलिए इसके लिए ये परसेंट कम रखता है और ये इसको नहीं जानता रहता, इसलिए इसके लिए 11% लगाता है। अब देखिए, मान लीजिए इसको x भाग को इसको दोस्त को दे देता है, तो 15,000 ही था, x भाग इसको दे दिया तो इसके पास कितना बच जाएगा? 15,000 से x को माइनस कर दीजिए तो इतनी राशि ये इसको दे देगा। अब देखिए, इसके दोस्त के लिए साधारण ब्याज क्या बनेगा? इसके दोस्त के लिए बनेगा साधारण ब्याज x इसको दे रहा है कितने प्रतिशत से? 7% से, और कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ये तो हो गया इसके दोस्त का। अब इस व्यक्ति का कितना होगा? इस व्यक्ति के लिए साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? इसके लिए ये मूलधन हो जाएगा, क्योंकि x तो इसको दे दिया, 15,000 का x इसको दे दिया, अब कितना बच गया? 15,000 माइनस x। और इसको कितने प्रतिशत पर दे रहा है? 11% पर दे रहा है। कितने साल के लिए? इसको भी 1 साल के लिए। अब देखिए, इन दोनों का जो उसको ब्याज मिल रहा है, इन दोनों व्यक्तियों से जो उसको ब्याज मिल रहा है वो टोटल कितना मिल रहा है? 1290 रुपए। तो इन दोनों का ब्याज को जोड़ देंगे हम लोग। इन दोनों के ब्याज को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसको हम लोग कर लेते हैं 1 और इसको कर लेते हैं 2। SI1 प्लस SI2, ये दोनों का टोटल कुल ब्याज कितना मिल रहा है? 1290 रुपए। अब देखिए, यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे। इसको 7% से दिया हुआ था और SI2 की क्या था? 15,000 माइनस x, इसको 11% दिया था 1 साल के लिए, और टोटल इसको ब्याज मिल रहा था 1290 रुपए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। इसको 15,000, ये 11 अंदर चला जाएगा तो इसे इंटू हो जाएगा, डिवाइड बाय 100, बीच में माइनस है तो 11x डिवाइड बाय 100। अब देखिए, 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है? जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए और लिखिए 5 और 1 6। अब इसी को डायरेक्ट लिख लीजिए। इस तरीके से किया जाता है। जैसे कि 25, इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट 11 5 55 का 5 हो गया और 5 बचा, 11 दूनी 22, 22 5 27। अब इसको डायरेक्ट करके देखिए, इसको वैसे ही लिख देना होता है, फिर इसको जोड़ के लिखना होता है, फिर इसको डायरेक्ट। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि 35 है, आप ले लीजिए 40, ठीक। 40 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आने वाला है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं? 0 को डायरेक्ट लीजिए, इसको जोड़ कर लिखते हैं तो 4, और ये इसको डायरेक्ट लिखना होता है तो 440। इस तरीके से जब भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो ये वाली ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था उसको। यहाँ पर क्या हो गया? तो कितना आ गया? 11 को, अगर 15 को हमको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आया था? 165, और ये हुआ है 11x डिवाइड बाय 100, और ये है हमारा 7x प्लस 7x डिवाइड बाय 100, और इक्वल टू में कितना आ रहा था? 1290। अब 11 से अगर 7 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो 4x डिवाइड बाय 100।
अब देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 100, तो यहाँ पर 165,004x डिवाइड बाय इक्वल टू 1290। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर आसानी से। बाकी तो कैलकुलेशन ही है, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे यहाँ पर कुछ भाग को वो 7% से और कुछ भाग को वो 11% दे रहा है, तो उसको कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 165,000, ये यहाँ 100 उधर हमने मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 2 जीरो है ना, 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो बचा हुआ है, एक और जीरो आने वाला है। अब इसको यहाँ पर माइनस करना है, तो 165,000 और 129,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15 में 9 गया तो 6 और ये 5 में 2 गया तो 3, ये आ गया। और ये उधर ट्रांसफर होगा तो 4x, x की वैल्यू कितनी आ गई 9000, तो उस x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 9000 आ गई है। और बाकी जो यहाँ पर 11% से जिसको दिया था 15,000 में आप 9000 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6000, तो 9000 रुपए उसने अपने दोस्त को दिया था जिसको कि 7% पर उसने दिया था, और 6000 रुपए को उसने 11% पर दिया था किसी और व्यक्ति को। तो आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ था 7% पर उधार दिया गया धन क्या था। तो 7% पर जो उधार दिया गया था वो अपने दोस्त को, तो x की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर 9000 आई थी, तो उसने अपने दोस्त को 9000 रुपए दिया हुआ था। अगर वो पूछता कि किसी और व्यक्ति 11% वाले को कितना दिया था, तो 11% वाले के लिए क्या आ जाता, 11% वाले क्या आता था 6000 रुपए, और 7% वाले के लिए कितना आया है 9000 रुपए। ठीक, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, यहाँ पर 920 रुपए है, और यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा। यहाँ पर बता रहा है कि 800 रुपए है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 800 रुपए है, तो ये क्या हो जाती है 920 रुपए हो जाती है, कितने वर्ष में 3 वर्ष में, 3 साल में ये 800 रुपए 920 रुपए हो रही है, तो मुझे 3 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, इसमें 120 रुपए ब्याज मिल रहा है, क्योंकि ये तो हो जाएगा हमारा मूलधन और ये हो जाएगा मिश्र धन, और ब्याज यहाँ पर जुड़ रहा है 120 रुपए। तो मैं यहाँ पर दर निकाल सकती हूँ कि किस दर से बढ़ा हुआ होगा ये। तो यहाँ पर देखिए SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू PR इंटू T डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर मेरा साधारण ब्याज कितना आ रहा है 120 रुपए आ रहा है, और मेरा मूलधन कितना था 800 रुपए मूलधन था। यहाँ पर R मुझे पता नहीं है कि किस दर से इसने यहाँ पर ब्याज दिया रहा होगा, और टाइम कितना था 3 साल। तो यहाँ पर 0 0 कैंसल हो गया, 3 से यहाँ पर देखिए 40 और 8 पंचे 40, यानी कि R जो रहा होगा वो कितने प्रतिशत रहा है 5%। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा, यानी कि R मेरा 5% था और ये 3% बढ़ाने बोल रहा है, तो 3% अगर हम बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा टोटल 8% हो जाएगा। तो 8% हो जाएगा, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर ब्याज देख लेते हैं कि ब्याज क्या रहेगा। तो देखिए मूलधन तो उतना ही रहेगा मेरे पास 800 रुपए, R कितना हो जाएगा 8%, और समय क्या हो जाएगा, समय के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हमें 3 साल ही लेना है, तो यहाँ पर 3 रख लेंगे। अगर हम परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ 100 का डिवाइड हो जाएगा, कैंसल हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर कितना आया, साधारण ब्याज कितना आएगा
192 रुपए। ये हो गया साधारण ब्याज। अब बात कर रहा है यहाँ मिश्र धन की। तो मिश्र धन के लिए क्या होता है, जो भी मूलधन होती है उसमें जो भी हमारा साधारण ब्याज होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 800 रुपये तो मेरा मूलधन था और मेरा क्या हो गया, 192 रुपये यहाँ पर क्या आया हुआ है, 192 रुपये आया हुआ है ब्याज। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 992 रुपये। तो देखिए मिश्र धन कितना आ गया, 992 रुपये। यहाँ पर मिश्र धन आ गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजी व्यापन के DESG एग्जाम में। ठीक, तो पहले यहाँ पर 800 रुपये था, वो बढ़कर कितना हो गया, 920 रुपये। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो यहाँ से मुझे ब्याज पता चल जाएगा, इनका जो भी डिफरेंस रहेगा वही इसका क्या हो जाएगा, ब्याज रहेगा। मेरे पास साधारण ब्याज मुझे पता है, मूलधन पता है और मुझे वर्ष पता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, दर मिल जाएगा। और उस दर को हम लोगों को 3% बढ़ाने बोल रहा है, तो 3% हमने बढ़ा दिया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर फिर से साधारण ब्याज मिल गया। कितने प्रतिशत पर, इस बढ़े हुए प्रतिशत दर पर। तो हमें साधारण ब्याज मिल गया। साधारण ब्याज मिल गया तो हम मिश्र धन आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि मूलधन हमें पता थी। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, अगले 10 वर्षों में ब्याज के किस दर पर धनराशि दोगुनी हो जाएगी। मान लीजिए धनराशि दोगुनी हो जाएगी बोल रहा है, तो यहाँ पर मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन धन ब्याज। तो यहाँ पर मेरा मिश्र धन दोगुना हो रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है, मान लीजिए मैं मूलधन को 1 मान रही हूँ तो ब्याज भी मेरा 1 है, तो मिश्र धन क्या हो रहा है, 2 हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग, आप इसको x भी ले सकते हैं इसके साथ, या नॉर्मल इसी तरीके से भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्याज कितना आ गया, x आ गया, मूलधन कितना है, x है, और ये कितने वर्षों में दोगुना हो रहा था, 10 वर्षों में। तो 10 वर्ष, और हमें r पता नहीं है, प्रतिशत दर पता नहीं है, तो हम लोग उसको वैसे ही लिख लेंगे। x से x कैंसिल हो गया, यहाँ से एक 0 कैंसिल, यानी कि r कितना आ जाएगा, 10% यहाँ पर आ जाएगा। तो इस छोटे क्वेश्चन के लिए किसी भी ट्रिक की तरफ आप मत भागिएगा, डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन कीजिएगा। मिश्र धन दो, यहाँ पर धनराशि दोगुनी हो जाएगी, इसका कहने का मतलब ये है कि मिश्र धन डबल हो जाएगा। तो मूलधन को हमने x मान लिए, तो मिश्र धन डबल हो रहा है, तो हमारा मिश्र धन क्या आता है, मूलधन धन ब्याज आता है, तो इसमें मैं एक और x को जोड़ूंगी तभी ना मेरा मिश्र धन 2x आएगा। तो यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पर ब्याज हो जाएगा x, और मूलधन तो हमारे पास x था ही, और 10 वर्ष यहाँ पर दिया हुआ था, तो मैंने वर्षों की जगह में 10 रख दिया है। r प्रतिशत 10 मुझे पता नहीं था, तो मैंने r ही रख लिया। यहाँ पर मैंने सॉल्व किया तो मेरा r प्रतिशत जो दर थी वो कितनी आ गई, 10% आ गई। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे 2 गुने या 3 गुने या 4 गुने ऐसा बोला रहता तो उसको भी कर लेते। जैसे कि यहीं पर बोला रहता, मान लीजिए 2 गुने की जगह आपको यहाँ पर बोला रहता कि कोई भी जो राशि है वो क्या हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पर होता है मिश्र धन इक्वल टू मूलधन धन ब्याज। अब यहाँ पर देखिए कोई भी जो धनराशि है वो कितनी हो रही है, यहाँ पर 4 गुनी हो रही है। तो आपको क्या मान लेना है, मान लीजिए आप मूलधन को यहाँ पर मान लेते हैं x, तो ब्याज कितना जुड़ जाएगा, 3x, तभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x आएगा। फिर क्या कर लीजिएगा, ब्याज की जगह पे आप 3x रखिएगा और मूलधन की जगह x रखिएगा, और यहीं पर 10 वर्ष दिया होता है तो वर्षों की जगह 10 रख देते हैं, और r हमें पता नहीं है, r प्रतिशत हमें निकालना है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता, यहाँ से ये कैंसिल हो जाता, और r कितना आ जाता, 30% यहाँ पर आ जाता। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पे
TCL एग्जाम में आया हुआ 2019 में। यहाँ क्या बोल रहा है कि 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो 11 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगी। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन के लिए हमें कितना दिया हुआ है देखिए 7 ईयर्स। हाँ, एक क्वेश्चन इसके लिए मैं साथ समझाना चाहूंगी, एक बार देखते हैं, रुकिए। इसका रिलेशन हम लोग अगर देखना चाहें, जैसे कि SI का फॉर्मूला क्या हो जाता है, SI PR इंटू T और डिवाइड बाय 100। अब इसका साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूलधन की होता है, और साधारण ब्याज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के बराबर ही होता है, और साधारण ब्याज जो होता है T यानी कि वर्षों के बराबर प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर मैं मूलधन को बढ़ाऊं या घटाऊं, मान लीजिए मूलधन को मैं बढ़ा रही हूं तो साधारण ब्याज भी बढ़ेगा, और उसी तरीके से मैं R% को बढ़ाऊं तो भी साधारण ब्याज बढ़ेगा, और T ईयर को मैं बढ़ाऊं तो भी साधारण ब्याज बढ़ेगा। यानी कि मेरे पास मूलधन बढ़े या प्रतिशत दर बढ़े या फिर समय बढ़े, तो यहाँ पर डायरेक्टली रिलेशन होता है, वो भी बढ़ने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर 7 वर्ष के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7 वर्ष के लिए यहाँ 1200 रुपये इसका साधारण ब्याज है। तो देखिए, मान लीजिए ये दोनों कैंसल हो जाता तो क्या बचता, T S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SI है, तो यहाँ भी वही रिलेशन हो रहा है कि जो SI है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ईयर के। देखिए 7 से 11 वर्ष हो रहा है, तो 7 से 11 वर्ष होने में पैसा भी कितना हो जाएगा, 1200 से प्लस में ही आना चाहिए। तो आप सारे ऑप्शन को देख रहे हैं, 1200 से बड़ा ही है सारे ऑप्शन, ठीक, 1200 से कम आएगा नहीं, क्योंकि यह 7 वर्ष के लिए 1200 मिल रहा है, तो 11 वर्ष के लिए तो 1200 से अधिक ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक ईयर का हम अगर निकाल लें तो एक ईयर का कितना आएगा, 1200, ये 7 इधर चला जाएगा डिवाइड बाय, और उसी तरीके से मैंने इसमें एक में 11 का मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 11 वर्ष का निकालना है, तो यहाँ भी मैं क्या करूँगी, 11 का मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि दोनों साइड ही करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ 11 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ भी मुझे 11 का ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए मैंने आपको 11 से मल्टीप्लाई करने का टिक बताया हुआ था, तो एक बार और देख लेते हैं। 11 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना होता है तो उसके इकाई को अंक को ऐसे ही लिख दीजिएगा, फिर इन दोनों को आपस में जोड़िएगा, 2 और 1, फिर इसको लिखिएगा, और ये सामने वाली चीज को फिर से डायरेक्ट लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई के लिए ये रूल लगता है। तो 132,000/7, तो यहाँ पर देखिए 1600, एक सेकेंड, देखिए ये क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, 1200 नहीं होगा, ये हो जाएगा 980 रुपये। तभी मैं सोचूं कि कट कैसे नहीं रहा है, क्वेश्चन रॉन्ग आया हुआ था। अब 1200 की जगह क्या कर लेंगे, 980 रुपये। अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, प्रोसेस वही रहेगा, बस वैल्यू क्या है डिफरेंट हो जाएगी यहाँ पर। तो देखिए 7 ईयर के लिए कितना दिया था, 7 वर्ष के लिए यहाँ पर आ रहा था 980 रुपये। तो 1 वर्ष के लिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 140 रुपये। और यही अगर 11 वर्ष के लिए रहता तो मैं इस साइड अगर 11 का इंटू करूंगी तो यहाँ भी 11 का इंटू करूंगी, क्योंकि इसमें 11 का इंटू होगा तो यहाँ भी 11 का मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए मैंने क्या बताया था, 0 तो 0 आएगा ही। अब 11 से मल्टीप्लिकेशन करने का ट्रिक क्या बताया था, जो यहाँ वाली वैल्यू है उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं और ये डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये देखिए 11 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज आई वो कितनी आ गई हमारी, 1540 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर डायरेक्टली रिलेशन आएगा उसके लिए आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि एसआई जो होता है प्रोपोर्शनल होता है हमारे मूलधन के और प्रतिशत दर के प्रतिशत के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यदि मूलधन आधा कर दिया जाता है और दर को दोगुना कर दिया जाता है तथा जो समय है वो अचर रखा जाता है, तब पुराने एसआई और नए साधारण ब्याज का अनुपात जो होगा वो क्या होगा। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि दो साइड हम लोग लेते हैं। पहले तो मूलधन P है और दूसरे साइड में क्या बोल रहा है, मूलधन आधा कर दिया जाए। अब यहाँ हम लोग मूलधन को आधा करते हैं। यहाँ क्या बात कर रही है, दर को दोगुना कर दिया जाता है। यहाँ मान लीजिए मेरा दर है R% और यहाँ दर को मैंने क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। तब पुराना और जो समय है हमारा वो कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ भी अगर समय T है तो यहाँ भी समय T है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या आएगा, जो पुराना साधारण ब्याज है और नया साधारण ब्याज है उसमें क्या अंतर आएगा। अगर मैं यहीं पर देखूं, मैं पूरा सॉल्व ना ही करूं तो क्या होता है, यहाँ पर मेरे को डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये दो और ये दो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है एसआई में। जैसे करके बताती हूँ, P R और T%, यह हो गया एसआई। अगर मैं यहाँ से एसआई निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, P और R, तो 2R% हो गया और T, और प्रतिशत की जगह हमने 100 लगा दिया। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो एसआई क्या मिला मुझे, P इंटू R इंटू T%। देखिए यहाँ भी सेम वही मिला और यहाँ भी सेम, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 1:1:1 ही आएगा। तो यहाँ पर ही आप हमें देख के पता चल जा रहा था कि ये दो तो कैंसिल ही हो जाएगा। फिर बाकी क्या बन गया, यहाँ भी P यहाँ R और यहाँ T, यहाँ भी वही बचा है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी यहाँ पर सोच सकते हैं। यही चीज मैं अगर यहाँ कर लेती तो यहाँ 2 आ जाता और मैं बोलती कि जो मूलधन है वो हाफ हो रहा है और जो R% है वो 4 गुना हो रहा है और T मैंने कुछ नहीं चेंज किया, पहले की ही तरह है। तो यहाँ पर तो क्या आ जाता है, 2 गुना आ जाता है, यानी कि 1:2 आ जाता। तो आपको इस तरीके से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट रिलेशन देख सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि कोई भी धन है वो साधारण ब्याज की दर से 6 साल में दोगुनी हो रही है। ठीक, कोई भी पैसा है जो कि 6 साल में दोगुना हो रहा है तो उसको मेरे को 4 गुना करना है, तो मेरे को कितना वर्ष लगने वाला है। तो मैंने आपको बताया था एक बार, दोगुना मतलब क्या होता है, मिश्र धन यहाँ पर हो गया, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन धन ब्याज। मान लीजिए मेरा मूलधन है 1 और इसको दोगुना करना है तो ब्याज क्या हो जाएगा, 1 और हो जाएगा, यानी कि 1 ब्याज है। और क्या है, मूलधन क्या है मेरा 1 है और समय कितना है, 6 साल है। R% मुझे पता नहीं है तो R% डायरेक्ट रख सकते हैं। R% कितना निकल जाएगा, R निकलेगा, ये 100 इधर चला जाएगा और 6 डिवाइड हो जाएगा इतना। R% मुझे पता चल गया, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुनी के लिए यहाँ पर देखिए, यही से मैं डायरेक्ट सॉल्व करती हूँ। यहाँ मेरे को 4 रखना है, ये 1 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 3, यानी कि ब्याज 3 है, मूलधन 1 है और समय कितना है, समय ही हमें निकालना है। और R% हमने कितना निकाल रही है, 100 डिवाइड बाय 6/100। अब यहाँ देखिए कैंसर 100 और T क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 6×18, 18 साल यहाँ पर आ रहा है। यहाँ भी देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 18। तो बात समझ में आएगी कैसे चेंज करना है। कोई भी धन दोगुनी हो रही है तो आप मूलधन को हमेशा 1 रखेंगे और यहाँ पर मिश्र धन दोगुनी हो रही है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1 और हो जाएगा, तो ब्याज यहाँ पर लिया हमने। उसी तरीके से यहाँ पर 4 गुनी करनी थी तो हमने मिश्र धन की जगह 4 रख लिया और मूलधन की जगह 1 रख लिया। बाकी जो 3 वैल्यू बची वो किसकी आ जाएगी, ब्याज की आ जाएगी, तो हमने ब्याज की जगह यहाँ रख लिया है। और मूलधन तो सेम ही रखना है, 1 रखना है, समय हमें निकालना था और R% पहले से हमने निकाल लिया है 100/6%। बात समझ में आ गई कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, उसको आप लोग ध्यान से देखते रहिए कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है और किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने ऑलमोस्ट सारे तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया है कि क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखिए,
कितने समय में 3% वार्षिक दर से जो रुपए है 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में। तो देखिए यहाँ पर बात क्या समझ में आई हमें क्वेश्चन से कि साधारण ब्याज यहाँ पर सेम लग रहा है। तो पहले वाले में हमें टाइम नहीं पता है, तो कितने टाइम में अगर हम लोग 3% की दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज हमें उतना ही मिल सकता है जितना कि 5 वर्ष के लिए मैं 4% और 6,000 रुपए पर लगाऊं। तो मैं आपको यहाँ पर हमें दोनों का साधारण ब्याज इक्वल करना है, यानी कि इसका पी आर और टी का मल्टीप्लिकेशन इसके पी आर टी के इक्वल होने वाला है। तो पहले के लिए बात करूं तो पहले के लिए जो 8% है वो पहले के लिए मूलधन कितना है 8,000 रुपए है, तो मैं यहाँ पर 8,000 रख ली। 8% कितना दिया हुआ है 3% से, और कितने समय बोला है इसके लिए हमें समय नहीं मालूम है तो टी वैसे ही रख लेंगे डिवाइड बाय 100। अब इधर देखें इसके लिए मूलधन कितना दिया हुआ है 6,000 रुपए दी हुई है। 8% कितना दिया हुआ है 4% दी हुई है, और समय कितना बताया है 5 वर्ष का बताया है यहाँ पर, ये 5 वर्ष हो गया। अब देखिए 100 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से 3 0 यहाँ से कैंसिल, 8 तिया 24, 6 चौक 24 और 5 को हम लोग रख लेते हैं ताकि ये 24 हमारा कट जाए, और टाइम कितना आ गया 5 साल। तो 5 साल में 3% की दर से 8,000 रुपए का उतना ही साधारण ब्याज होगा जितना कि 5 वर्ष के लिए 4% की दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज बनता है। तो क्वेश्चन यही पूछा था जो हमने सॉल्व यहाँ पर कर लिया है, और आंसर भी हमारे कितना आ गया 5 साल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर आ चुका है। ठीक।